नमस्कार, न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं फैज आलम फैजी। आज सियासत गर्माती रही। वजह उसकी यह थी कि अरविंद केजरीवाल काफी मुखर नजर आए। सीबीआई ने रेड किया। प्रधान सचिव जो अरविंद केजरीवाल के हैं, राजेंद्र कुमार, उनके दफ्तर पर रेड किया। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री के दफ्तर पर रेड किया। इसको लेकर के संसद में भी हंगामा हुआ, जोरदार हंगामा हुआ। खास करके टीएमसी ने हंगामा किया, जनता दल यूनाइटेड ने हंगामा किया। लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से यह बयान आया कि दरअसल यह रेड राजेंद्र कुमार के दफ्तर पर किया गया, न कि अरविंद केजरीवाल के। सीबीआई की प्रवक्ता ने भी यही बात कही कि यह राजेंद्र कुमार के दफ्तर में रेड किया गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल काफी मुखर हो गए और उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया जिसको लेकर के एतराजात भी होने लगे। हालांकि बाद में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं अपने शब्दों को वापस ले सकता हूं, मैं गांव का रहने वाला हूं, लेकिन जिन्होंने कुकर्म किया है वो पहले पीछे हट जाएं, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा। दूसरी तरफ शिवसेना जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी है, उसने नसीहत दिया है कि बड़ा बैलेंस नसीहत दिया है कि आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग प्रधानमंत्री के खिलाफ ना करें। तो कुल मिलाकर के जो संसद की कार्यवाही चल रही थी और बाधा उसमें बार बार उत्पन्न हो रही थी, बहुत सारी उम्मीदें झलकती थी, फिर वो धूमिल हो जाती थी। वो उम्मीदें लगभग अब धूमिल होती जा रही हैं जिस तरह से अब हंगामा हो रहा है। दूसरी तरफ कुछ लोगों का यह कहना है, खास करके आम आदमी पार्टी के नेताओं का यह कहना है कि शकूर बस्ती में जो कुछ हुआ है और हाईकोर्ट ने जो संज्ञान लिया है या हाईकोर्ट ने जो जवाब तलब किया है, उसी से भटकाने की यह कोशिश की जा रही है। और लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि उसमें दिल्ली सरकार से भी जवाब तलब किया गया है। तो कुल मिलाकर के राजनीति काफी गर्माती रही, हंगामा होता रहा। देखने वाली बात यह होती है कि आने वाला वक्त कैसा रहेगा। जी हाँ, तो किसी को क्या पता था कि मंगलवार का दिन कैसा होगा या मंगलवार की सुबह अरविंद केजरीवाल के लिए कौन सी खबर लेकर के आएगी। अरविंद केजरीवाल ने लगातार ट्वीट किया और कहा कि उनके दफ्तर में छापेमारी चल रही है, सीबीआई की तरफ से सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष यानी केंद्र सरकार का यह कहना था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सीबीआई पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, वो स्वतंत्र जांच एजेंसी है, अपने हिसाब से वो काम कर रही है। लेकिन कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि इसको लेकर के राजनीति एक बार फिर काफी गर्माती नजर आ रही है। इसी पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले पेश करते हैं ये रिपोर्ट। फिर आमने सामने केंद्र और दिल्ली सरकार। केजरीवाल के दफ्तर पर रेड को लेकर छिड़ी जंग। किसके इशारों पर हुई केजरीवाल के दफ्तर पर रेड? केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। शकूर बस्ती का मुद्दा अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि सीएम के दफ्तर पर सीबीआई की रेड ने केंद्र बनाम केजरीवाल सरकार की नई जंग छेड़ दी। मंगलवार की सुबह सीबीआई ने दिल्ली सचिवालय में सीएम दफ्तर पर छापेमारी कर दफ्तर को सील कर दिया। ये खबर जैसे ही मीडिया में पहुंची तो राजनीतिक गलियारों में उथल पुथल मच गई। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा। केजरीवाल ने लिखा, सीबीआई ने मेरे ऑफिस पर छापा मारा है। जब मोदी मेरा राजनीतिक मुकाबला नहीं कर सके तो वो अब कायरता दिखा रहे हैं। इस ट्वीट के बाद सवाल खड़े होने लगे कि केजरीवाल के दफ्तर में हुई कार्रवाई किसके इशारे पर हुई। इस बीच सीबीआई की तरफ से सफाई आती है कि जांच एजेंसी ने सीएम के दफ्तर में नहीं बल्कि आईटी घोटाले में आरोपी और सीएम के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के दफ्तर पर रेड की है। राजेंद्र पर निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से तिलमिलाई केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगा दिया। आम आदमी पार्टी के मनोबल को तोड़ने के लिए और ये सरकार को बर्खास्त करने की योजना की शुरुआत मैं आपको बताना चाहता हूं, साफ तौर पे कहना चाहता हूं, अगर इनको राजेंद्र कुमार के खिलाफ किसी तरीके जांच भी करनी थी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को इन्फॉर्म करना उन्होंने गंवारा क्यों नहीं समझा? क्यों नहीं उन्होंने इन्फॉर्म किया? क्या उनको दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री पर यकीन नहीं है? क्या सीबीआई इसी तरीके से काम करेगी? मैं अभी भी कहना चाहता हूं कि जिस भी फाइल की इनको दरकार है उस फाइल की डिमांड करेंगे, वो फाइल इनको दी जाएगी। वहीं सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर उठ रहे सवालों पर केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने केंद्र सरकार पर लग रहे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। It has become a fashion with the Delhi Chief Minister to quarrel
with the central government, and that too they take the name of the Prime Minister for each and everything. The CBI do not function under the government. Gone are the days of the Congress party where the CBI used to be misused. Today CBI is a independent organization. Government do not interfere at all. सचिवालय की रेड से शुरू हुआ ये मसला राजनीति के अखाड़े में भी खूब गूंजा। राज्यसभा में इस मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये सीबीआई का दुरुपयोग है। Sir, Mr. Nadeemul Haq gave the notice in the morning, 11 o'clock. This is beyond the party issue. Sir, may I? This is a federal issue, sir. This is a democratically elected chief minister. So what do you want? What can we do? Sorry? We cannot do anything. Nothing to do. What can we do? It is CBI. Sir, what the government said? Yeah, yes. वहीं हंगामे पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए साफ किया कि छापेमारी का केंद्र और केजरीवाल सरकार से कोई लेना देना नहीं है। The Chief Minister of Delhi, his office has not been raided. The raid has nothing to do with Mr. Arvind Kejriwal. The raid has nothing to do with the tenure of Mr. Arvind Kejriwal as the Chief Minister of Delhi. There is a corruption case, complaint with the CBI against one officer in the Delhi government. That officer is attached to the office of the Chief Minister. 14 different places have been searched by the CBI. दिल्ली में महंगाई और भ्रष्टाचार से जूझ रही जनता टकटकी लगाए संसद की तरफ देख रही है, उस उम्मीद के साथ कि उनके रहनुमा उनकी मुसीबतों को कम करने के लिए कदम उठाएंगे। लेकिन संसद की कार्यवाही देखकर लगता नहीं कि केंद्र सरकार गंभीर है। यही नहीं, दिल्ली की केजरीवाल सरकार भी आए दिन केंद्र से लड़ाई के नए मोर्चे तलाश रही है। ऐसे में जनता की परवाह किसी को नहीं है। चैनल वन न्यूज के लिए स्वाति डल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो आपने रिपोर्ट देखी और अंदाजा तो आपको लग ही गया होगा कि कैसा माहौल रहा। और ये जो माहौल था जिसमें बहुत ज़्यादा, अब ये कहा जाए, एक उर्दू का वर्ड आता है कशीदगी, वो कशीदगी देखने को मिली, यानी काफ़ी तनाव है और काफ़ी आक्रामक तेवर में दोनों तरफ से लोग नज़र आ रहे हैं। उम्मीद पूरी तरह से धुंधली होती जा रही है। शायद अब संसद की कार्रवाई ऐसे ही चलेगी और बाधा ऐसे ही इसमें उत्पन्न होता रहेगा और सब कुछ वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, वही ढाक के तीन पात जो होता आ रहा था अब वही होगा। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, क्या वाकई सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, जैसा कि इल्ज़ाम सीबीआई को लेकर के पहले भी लगता रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि तोता है सीबीआई, और अब भी इसी बात को लेकर के इल्जाम लगाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही थी कि सीबीआई तोता है। तो क्या वाकई सीबीआई का दुरुपयोग होता है? किसी जमाने में सीबीआई को लेकर के काफी मुखर राजनीति होती थी, तो क्या उसी राजनीति को जिंदा करने की एक कवायद चल रही है? ये तमाम चीजें हैं जिस पर हम रोशनी डालेंगे और अपने जो मेहमान हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मामला है क्या और कहां जाता दिखाई दे रहा है। अपने मेहमानों का हम तारुफ करा दें, यानी परिचय करा दें, उनका इंट्रोडक्शन करा दें। हमारे साथ हैं सबसे पहले मैं तारुफ कराऊंगा पुष्प रंजन, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। पुष्प रंजन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उसके अलावा हमारे साथ हैं कुणाल सिन्हा, सामाजिक कार्यकर्ता है। कुणाल सिन्हा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उसके बाद संजीव निगम, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं। संजीव निगम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं शांत प्रकाश जाटव, जो बीजेपी के नेता हैं। शांत प्रकाश जाटव, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और राजेश यादव, जो कांग्रेस के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो जाहिर सी बात है, अरविंद केजरीवाल से ये मामला जुड़ा हुआ है, तो सीधे सीधे क्यों ना संजीव निगम से ही पूछा जाए कि उनकी प्रतिक्रिया क्या है, वो क्या सोचते हैं। अरविंद केजरीवाल काफी मुखर हैं, संजीव निगम, और बड़े बड़े आरोप और बड़े बड़े इल्जाम लगाए हैं। और उन्होंने कहा है कि दरअसल अरुण जेटली को बचाने की ये कोशिश हो रही है। डीडीसीए के अरुण जेटली चेयरमैन है और भ्रष्टाचार का आरोप है उन पर, और उनकी फाइलों को खोला जा रहा था। इसी के मद्देनजर सीबीआई ने उन पर शिकंजा कसने की कोशिश की है, यानी अरुण जेटली को बचाने की और अरुण जेटली से संबंधित फाइल को ले जाने की कोशिश की है। लेकिन सीबीआई ने साफ कहा है, संजीव निगम, कि ये छापेमारी दरअसल मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई ही नहीं, तो फिर ये हंगामा क्यों? जी संजीव।
देखिए सवाल ये है कि अब मेरे पास कहने के लिए कोई नई चीज नहीं है। सुबह से आप देख रहे होंगे अलग अलग चैनलों पर हमारे जो दूसरे नेता है या मुख्यमंत्री महोदय है, डिप्टी सीएम है, सबने पूरी बात कह दी है। तो सवाल वही आता है कि जो हम लोगों की पार्टी है, हमारा जो मकसद है, आप क्या चाह रहे हैं कि इस पार्टी को, चुनी हुई सरकार को आप दबा दें, बिल्कुल कुचल दें। अगर आपको कोई शिकायत है, कोई शिकवा है, आपने देखा होगा फैजी साहब पिछले दिनों में, अभी पिछले हफ्ते की बात है, ताजी बात है, दिल्ली सरकार ने खुद एक भ्रष्ट मंत्री को रंगे हाथों पकड़वा करके सीबीआई को हवाले किया है। कुछ दिनों पहले की बात है, आपको एक मंत्री भी दिया है जो कि भ्रष्टाचार में सूचना आई। तो आप कहां से ये उम्मीद करते, अगर आपको कोई बात ऐसी नजर आ भी रही थी किसी भी अधिकारी के ऊपर, अगर आप मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाते तो मुख्यमंत्री शायद स्वयं जो है आपके हवाले कर देते। और आज भी जो आपने ऐसा होता क्यों नहीं होता? आप बताइए क्या सके आप। अरे मैं दो उदाहरण आपको दे चुका हूं, इसके बावजूद अभी भी अगर आप सवाल कर रहे हैं, और फिर चुनी हुई सरकार है, बहुमत की सरकार है, आपको जो है सरकार पर भरोसा रखना चाहिए ना, अगर कोई भी बात थी। और दूसरी बात यह है कि आपको क्या मिला, क्या ढूंढ करके लाए वहां से? आप उसके बहाने जो है, निशाना तो कुछ और था। आप मुख्यमंत्री के दफ्तर में जा करके कोई उनका, भाई वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं तो उनके ही स्टाफ के मेंबर है, वो जो स्टाफ होता है मुख्यमंत्री का, आप वहां जाकर के सारी जो है फाइलें आप खंगाल रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, क्या आपका मकसद है, क्या आप करना चाह रहे हैं, ये तो आप ही जानोगे। और इतनी तो राजी अब हमें भी समझ में आने लगी है ना कि क्या खाने के दांत और क्या दिखाने के दांत है। आप बता रहे हो कि ये सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी है, स्वतंत्र अपने आप काम करती है। अगर अपने आप काम करती होती तो फैजी साहब, जो मध्य प्रदेश में हो रहा है वहां भी जाकर के कराती ना। मध्य प्रदेश को जो है उन्होंने व्यापक डुबो दिया है, सीबीआई तो जांच कर ही रही है। नहीं, जांच तो कर रही है, वही बात फिर वही, वहां से किसको पकड़ के लाई, किसको उठा करके लाई, क्या छापा मारा, किसके ऑफिस में छापा मारा, जांच चल रही है। यहां पर आपने जो तौर तरीका अपनाया है, तो ये इससे साफ एक झलकता है कि आपका क्या तौर तरीका है, और आप दिखा रहे हो, बता रहे हो। वैसे जो बात पहले आपने भी बताई, सुप्रीम कोर्ट ने जो है कहा था कि सीबीआई एक तोते के रूप में है, तो आप वही काम करो जो पहले की सरकार ने किया। और पहले की सरकार का जो हाल हुआ है वही हाल आपका भी होगा अगर आप इस तरीके से काम करोगे, अगर अपने रवैये में बदलाव नहीं लाओगे। क्योंकि हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए ही बने हुए हैं और लड़ते रहेंगे, और उससे हमें कोई समझौता नहीं करना। आपको अगर जीतना है, आगे आने वाले राज्यों में चुनाव आपको जीतना है, तो अच्छा काम करिए, जनता आपको जिताएगी। दो जगह अगर आपको नहीं मिला है तो आपके कर्मों की वजह से आपको नहीं मिला है, तो अपने इलेक्शन से जोड़ दिया जी। मतलब क्या, अगर आप राजनीति का मतलब है सीधा सीधा है साहब जी। शांत प्रकाश, जैसा कि अरविंद केजरीवाल का कहना है कि सीबीआई के मुताबिक पुराने ठेकों की जांच हो रही है, तो पुराने ठेकों मतलब 2007 से 14 का मामला है, तो उसमें और भी सचिव हैं या और भी उसके विभागीय अध्यक्ष हैं या और भी विभाग है, वहाँ छापेमारी नहीं हुई। और राजेंद्र कुमार के यहाँ छापेमारी हुई, चूंकि वो प्रधान सचिव है, अरविंद केजरीवाल के नजदीकी हैं। ये अरविंद केजरीवाल का कहना है। फैजी साहब, इस पूरे प्रकरण को आप इस दृष्टि से देखें कि राजेंद्र जी अरविंद केजरीवाल के साथ आईआईटी में सहपाठी थे। 2002 में एक सीएनजी फिटनेस पर एक घोटाला हुआ जिसमें 50 करोड़ रुपए का एक टेंडर था। निगम जी ध्यान रखना, 50 करोड़ रुपए का एक टेंडर था जिसको बगैर ऑक्शन के चाहने वाले ऑर्गेनाइजेशन को, फर्म को दे दिया, जो कि सीधा सीधा वो गलत रेटों में, हायर रेट में उसको दिया गया, और जो टेंडर की जो कंपटीशन कराने की जो प्रक्रिया होती है उसको नजरअंदाज करके। इसके अलावा तमाम और घोटाले थे जो उनके ऊपर सिद्ध हो रहे थे, जिसकी बारे में अरविंद केजरीवाल जी से कहा गया, तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हमने जांच कर ली है और ये जो है पाक साफ है। अल्टीमेटली ये मामला जो है वो सीबीआई के पास जब पहुंचता है, तो जब सीबीआई जांच कर रही है, जाहिर सी बात है जो घटनाएं हुई हैं, जो घोटाले हुए हैं, जांच तो होगी। अब उसमें आपसे पूछना है तो आपने कह दिया कि हमने इनको पाक साफ कह दिया है, इन्होंने कोई घोटाले में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सीबीआई तो अपना काम करेगी। अब आप उसको जोड़ना शुरू कर दें कि मेरे से परमिशन नहीं ली गई है, या आप सदन में शोर मचाना चालू कर दें कि आप जो है ये किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से, अरे आपके बिल्डिंग में एक आदमी अपराध कर रहा है तो वो जांच करने के लिए तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जाएगी ना, वो आपके ऊपर थोड़े आरोप लग रहा है, आप काहे परेशान हो रहे हैं?
आप तो भ्रष्टाचार के एक बहुत बड़ी आदर्श की मूर्ति हैं, आपको तो उसका तो पालन करना पड़ेगा ना। आपने खुद कहा कि हमने तमाम लोगों को अपराधी घोषित किया, आपने अपने विधायकों के नाम लिए, ठीक है। इसी तरीके से आप इस जो आज सीबीआई ने जांच की है 14 स्थानों पर, आपको खुल करके कहना चाहिए था कि बहुत बढ़िया है, लगे हाथ हमारे ऊपर वाली फ्लोर पर भी आ जाओ। मगर चलो वो गए भी नहीं, तुमने वैसे बगैर जाए उधम मचा करके दे दिया। क्या क्या क्यों गुमराह कर रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। और मैं अभी निगम साहब से ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहा था बाहर मैंने कि आप लोगों को थोड़ा सा महसूस तो होता होगा अपने मुख्यमंत्री के पक्ष में कुछ बोलने में, क्योंकि बड़ा मुश्किल है मैं इस चीज को फेस करूं कि बार बार पलट। लेकिन ये जो मामला है, जो इसकी बात कर रहे हैं राजेंद्र कुमार की, ये 2002 से 2005 तक ये शिक्षा निदेशक थे। तो अरविंद केजरीवाल ने ये सवाल उठाया कि जब इतना पुराना मामला है तो अब क्यों छापेमारी? वो तो जब भी पकड़ा जाएगा अपराधी तो अपराध है। अगर उन्होंने उस जमाने में भ्रष्टाचार किया तो क्या हो गया? छापेमारी आज क्या प्रॉब्लम है? आज जांच करने में क्या प्रॉब्लम है, ये बताओ ना। आज यदि जांच हो रही है तो जाहिर सी बात है वो आज नहीं होगी, कल होगी, कल नहीं होगी, यानी पुराना मामला हो गया तो केस को खत्म कर दिया जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? वो तो जांच तो की जानी है ना। चलिए, राजेश यादव, कांग्रेस कैसे देख रही है इस मामले में? एक तरफ आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार, दूसरी तरफ बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए सरकार, और दोनों में नूरा कुश्ती। आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखो, पहले तो ये है कि जो अरविंद केजरीवाल की जो छवि थी और जो उन्होंने छवि बनाई थी और लोगों में जो 67 सीट मिली, वो छवि एक ईमानदार व्यक्ति की थी जी। और मतलब लोगों की नज़रों में यही थे कि बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। और उन्होंने जब पिछली बार देखा होगा जी, तो अब ये जो जब छापे पड़े हैं और एक उनका पक्ष ले रहे हैं, तो लोगों में मैसेज तो गलत जा ही रहे हैं, क्योंकि भारी संख्या में वहां से कैश भी जब्त हुआ। नहीं, आप तक मैसेज कैसा पहुंचा? मतलब लोगों में मैसेज गलत जाएगा, आपने इस मैसेज को कैसे लिया? वही तो कह रहे हैं। अब देखिए, जो लोकपाल बिल है, लोकपाल का जो, इसलिए ही तो लोकपाल पर शक होता है कि केजरीवाल जी जो लोकपाल जो लेके आए, जिसे जोगपाल कहते हैं, तो ये इसी दृष्टि से तो लेके आए कि जो भ्रष्ट लोग हैं इनको कैसे बचाव करा जाए। अच्छा, इसी दृष्टि से है। आपने ये देखा होगा कि जो अन्ना हजारे का जो ड्राफ्ट था लोकपाल वाला, अन्ना हजारे ने जब ये बनाए, वहीं से इनकी जो वो हुई थी, 49 दिन इनने सरकार चलाई। जब हमने भी इनको कहा राजेंद्र कुमार को मतलब नियुक्त न करने के लिए, तो ये बोलने लगे कि ये सरकार में दखलंदाजी दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। तो फिर उसके बाद जो है हमने इनको समझाया, लेकिन इनकी समझ में आया नहीं। इन्होंने 49 दिन भी, इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी वही थे राजेंद्र कुमार जी। और उसके बाद ये दोबारा जब लोगों में आए भ्रष्टाचार के नाम पर ये लोकपाल के लिए, तो लोगों ने सोचा दोबारा, पहले तो इनकी छवि खराब हो गई थी, लेकिन बीजेपी ने बहुत समय दिया इनको, जो राष्ट्रपति शासन था, काफी समय लगा उसमें। तो इन्होंने लोगों में जा के अपनी छवि को कि मैं अच्छा काम करना चाह रहा हूँ, और ये मतलब ये सीबीआई की कार्रवाई सही है? तो ना, सीबीआई की कार्रवाई तो सीबीआई ने छापा डाला है तो ठीक है उस दृष्टि से, लेकिन क्या है, हाँ, जैसे अब केजरीवाल जी कहते हैं कि डीडीसीए में जो है अरुण जेटली की फाइल को तलाशने के लिए आए थे जी। तो वैसे सीबीआई हमारे जो सब पूरा देश मानता है कि जो है और संस्थाओं से अच्छा काम करती है, मतलब सही है। लेकिन क्या है, जब ये चीज है तो अरुण जेटली पर भी ये कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। कानून का मतलब जो है, मतलब किसी तरह से दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और जो भी है, तो अगर उन पे भी है तो उनके यहाँ भी पढ़ना चाहिए, उनकी भी जांच होनी चाहिए। जी पुष्परंजन, आपने सुना, मैंने सोचा कि पहले तीनों पार्टी के नेताओं से पूछ लूं, उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया लूं, तो ज्यादा बेहतर होगा। फिर कुणाल के पास भी आना है हमें। जी पुष्परंजन, कैसे देखते हैं, क्या जो ये मामला है एक तरफ, दूसरी तरफ सीबीआई पर जो इल्जाम लगता है कि उसका दुरुपयोग होता है, इन दोनों चीजों को कैसे बैलेंस करेंगे आप?
देखिए, ये तो एक अच्छा खासा मीडिया इवेंट चल रहा है, लगातार आम आदमी पार्टी को मौका मिल रहा है टीवी चैनलों पर बहस के लिए जी। ये तो अच्छा है, कम से कम उनको मौका मिल रहा है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आम आदमी पार्टी के पक्ष में भी है और उसके खिलाफ भी आती है चीज़ें। पहला नंबर ये कि सीबीआई ने जो छापा मारा है, मेरे एक जानने वाले हैं जो ज्वाइंट डायरेक्टर से रिटायर किया उन्होंने, एनके सिंह नाम है उनका। अच्छा। उनसे आज पूछा मैंने कि भाई क्या प्रोसेस क्या रहा है आपके टेन्योर में भी, अभी भी अपडेट थोड़ा कीजिए कि छापा आप लोग जब मारते हैं तो क्या उसके पीछे की प्रक्रिया होती है। तो उन्होंने बताया कि वो प्रक्रिया है कि हम छापा मारते हैं तो कोई अगर अफसर है तो उसके जो सुपेरियर है उस सुपेरियर को हम इन्फॉर्म करते हैं। जैसे कि ये वहाँ पर प्रधान सचिव हैं तो मुझे मुख्यमंत्री को हम अगर छापा मारने जाते हैं तो इन्फॉर्म करना पड़ता है, जो कि इसमें नहीं हुआ था। केजरीवाल की जानकारी में नहीं था कि इस मामले में जी, इस पर्टिकुलर छापे के मामले में। अब ठीक यहाँ पर एक और प्रश्न होता है, वीरभद्र सिंह के यहाँ जब छापा पड़ा तब उनसे सुपीरियर तो कोई है नहीं कि वहां पर जाके उनसे सुपीरियर अगर केंद्र में देखिएगा तो फिर प्रधानमंत्री के। लेकिन सुनते हैं वहां जब छापा पड़ा तो शादी ब्याह का माहौल था। शादी ब्याह का माहौल, लेकिन तब भी देखिए शालीनता ये थी कि वीरभद्र सिंह ने वैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जो प्रधानमंत्री के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने उन शब्दों का इस्तेमाल किया, निहायत ही आपत्तिजनक, अशोभनीय है कि इस तरह के एक मुख्यमंत्री के मुंह से पागल कहना, किसी प्रधानमंत्री मनोरोगी कहना, ये वाकई लोकतंत्र की शालीनता को कम करता है और वो ठीक नहीं लगता है। सुनने में भी एक गलत नजीर पेश किया जा रहा है और उस पर अफसोस भी नहीं। आम आदमी के जितने प्रवक्ता दिन भर चैनलों पर बोलते रहे, किसी को भी इस बात का अफसोस नहीं रहा कि वाकई ऐसा नहीं बोलना चाहिए। विरोध के तरीके होते हैं। दूसरा, छापे का जो दूसरा एंगल है, जैसे कि केस ये चल रहा था तो अगर इस केस की जांच करें तो आप शिक्षा मंत्री दिल्ली सरकार में रह चुके रमाकांत गोस्वामी, उनके यहाँ छापा आप नहीं डालते हैं, वहां इंक्वायरी नहीं होती है, या पूर्व मुख्यमंत्री से भी नहीं पूछा जाता है। तो अभी सीबीआई को यह भी स्पष्ट करना है कि दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन की फाइल वाकई देखने गए थे क्या, सीबीआई की तरफ से कुछ नहीं आया है। तो ये चीजें हैं जो अलग अलग पक्ष के उनके समर्थन में भी उनके विरोध में ये बातें आती हैं। मतलब दोनों तरफ से कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हैं। और संसद, सबसे बड़ी बात है कि आप इस बहाने संसद को बाधित करते हैं, जहां की बहुत सारे इंपॉर्टेंट बिल, ये भी एक बाधित करने का बहाना। आज की अगर बात करें इसको लेकर के भी काफी हंगामा हुआ है, टीएमसी जदयू ने काफी मुखर अंदाज में इस बात को उठाया है। तो क्या ये वाकई एक बहाना तलाशा गया वहां, या वाकई जो सांसद थे आहत थे इस मामले को लेकर के कि मुख्यमंत्री के कार्यालय में छापामारी हुई है? नहीं, जब प्रधान सचिव वहां पर हैं और ड्यूटी वहां उनकी लगी हुई है तो छापा उनके घर पे या किसी दूसरे लोग किसी होटल में जाके तो नहीं मारेंगे। जो वर्किंग टाइम है वहां जाएंगे और छापा तो मारना, लेकिन उस छापे की प्रक्रिया को सही से नहीं उसको इम्प्लीमेंट किया गया। ये मेरा कहना है। उस नॉर्म्स के हिसाब से जो सीबीआई जो तरीका है उसे अडॉप्ट नहीं किया गया, अपनाया नहीं गया। जो तरीका है वो उस तरीके पर मामला खड़ा नहीं उतरता है। जाहिर सी बात है, इसी को लेकर के सवालात उठ रहे हैं। जी पुष्परंजन, आएंगे फिर आपके पास। कुणाल आपके पास भी आएंगे, चूंकि वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा, ब्रेक पे जाना पड़ रहा है हमें। जैसे ब्रेक से लौटते हैं कुणाल आपके पास आएंगे, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि छापे पर किस तरह से सियासत जोरों शोर से शुरू हो गई है। दिल्ली में प्रधान सचिव जो अरविंद केजरीवाल के हैं, उनके दफ्तर पे छापेमारी होती है। अरविंद केजरीवाल ट्वीट करते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, दरअसल ये मेरे कार्यालय में छापेमारी हुई है। हंगामा चारों तरफ बरपा है, इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन चर्चा पर जाने से पहले अरविंद केजरीवाल ने जो प्रेस के सामने आकर के बयान दिया है वो आपको सुनवाना बहुत जरूरी है। सुनिए क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने। उसकी रिपोर्ट आ गई है और उसके ऊपर अब कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठने वाला था, जिसकी फाइल मेरे दफ्तर के अंदर है। उनको अरुण जेटली जी की फाइल ढूंढने के लिए आए थे ये। इनको कोई लेना देना नहीं है अरे राजेंद्र ने क्या ठेके दिए थे। अरे राजेंद्र ने ठेके दिए थे अगर 2007 में, तो 2015 तक क्या कर रहे थे मोदी जी? आपकी सरकार आ गई तो बहुत दिन हो गए। अब 2015 तक आपने, मैं आपको बता दूं मोदी जी, आपने दूसरों को तो डरा दिया सीबीआई से। केजरीवाल नहीं डरने वाला। आपको पता नहीं है मैं किस मिट्टी का बनाऊं। जी, तो आपने सुना कि केजरीवाल डरने वाले नहीं, वो किस मिट्टी के बने। उन्होंने साफ साफ चेतावनी दी है और एक तरह से धमकी भरे अंदाज में अरविंद केजरीवाल ने केंद्र को चुनौती भी दी है कि वो डरने वाले नहीं है, सीबीआई से वो डराए नहीं जा सकते अरविंद केजरीवाल। तो आपने सुन लिया कि तेवर कितने तल्ख हैं। जाहिर सी बात है, सियासत में शायद अगर ये कहा जाए सब कुछ जायज है तो गलत नहीं होगा। बहरहाल हम चलते हैं चर्चा पे और अपने मेहमानों को जोड़ते हैं। ब्रेक से पहले सबसे मैंने पूछ लिया, लेकिन कुणाल सिन्हा जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनसे हमने सवाल नहीं किया था। और जाहिर सी बात है उनसे सवाल हमारा समाज में जो अपशब्दों का एक दौर चल चुका है सियासतदानों के बीच में, और उसको लेकर के समाज में क्या मैसेज जा रहा है उसके बारे में पूछना लाजमी हो जाता है। जी, जैसा कि अभी आपने सुना कुणाल, और उन्होंने साफ कहा अरविंद केजरीवाल ने, मैं उस बात को दोहराता हूं, एक चीज और उन्होंने कही थी, मैं देहाती आदमी हूं, हो सकता है मेरे शब्द खराब हैं, तुम अपने कुकर्म की माफी देश से मांग लो, मैं अपने शब्दों की माफी मांग लूंगा। ये अरविंद केजरीवाल ने कहा। कहां जाता दिखाई दे रहा है हमारा समाज, माफ कीजिएगा हमारी सियासत, और इसका क्या असर पड़ता दिखाई दे रहा है समाज में? आप थोड़ा सा निष्पक्ष हो जाएं। तो तमाम राजनीतिक पार्टियों में ऐसे नेता हैं जो इस तरह के अपशब्द बोलते हैं। जी बिल्कुल। दरअसल केजरीवाल भाई साहब को मैं तो उनको कहूँगा कि वो न्याय की बहुत बड़ी मूर्ति हैं, अपने आप को समझते हैं। उंगली उठा के हमारे भारत के प्रधानमंत्री को कुछ भी कह दिया। वो ही इज प्लेइंग अ गेम आई थिंक समटाइम्स, और एक स्प्लिट पर्सनैलिटी है। अभी 4 दिन पहले वो खुद ही सीबीआई को फ़ोन करके बोलते कि यार आप मेरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी की ज़रा छानबीन करें। उसके बाद जब छानबीन हो जाती है तो कहते हैं कि नहीं ये तो छानबीन होनी थी उसके लिए, आपके अरुण जेटली के लिए ये छानबीन होगी, इनके लिए गलत हो गया, वो हो गया, वगैरह हो गया। समाज पे इनका बहुत बड़ा असर पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी बात आ गई कि उन्होंने फोन किया था सीबीआई को कि आप आके छानबीन कर लें। आप पता करके देखिए, मुख्यमंत्री फोन कर दे और सीबीआई आ जाए छानबीन करने के लिए। ये अंदर की खबर है। 4 दिन पहले इन्होंने इत्तला किया था सीबीआई को कि आप आके चेक करिए, मुझे अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी, अपने आईएएस ऑफिसर पे कुछ शक है, तो आप आके चेक करिए। ये इनको मीडिया में इशू बनाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, जो ये बिल्कुल करते हैं। हर 1-2 दिन में इनको मीडिया में आना होता है। आप जनता से पूछिए, जनता ये नेताओं ने जो अब शब्दों का एक चलन शुरू कर दिया है, मैं आम नेताओं की बात कर रहा हूं जो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, उसमें अरविंद केजरीवाल का भी नाम आ ही गया है, क्योंकि उन्होंने जो बातें कही थी मनोरोगी वगैरह, जिसको लेकर काफी एतराजात भी हुए हैं, जिस पर ये उन्होंने ये बात कही। और भी दूसरे नेताओं का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप इशारा समझ ही होंगे, चाहे जिस पार्टी के हों, मैं किसी पार्टी की तरफ भी नहीं जाऊंगा। इससे समाज पे क्या असर पड़ता है, समाज क्या देख रहा है, कैसे समझ रहा है इसको, और इसका प्रभाव तो पूरी तरह नकारात्मक ही पड़ेगा ना समाज पे। बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल नकारात्मक भी पड़ेगा। देखिए, ये अगर समाज में जनता के सामने आप आके इस तरीके का शब्द का प्रयोग करेंगे तो उससे तो जनता को जो इफेक्ट पड़ेगा कि यार ये इस टाइप के लोग हमारे देश को चला रहे हैं। हमारा सीएम जो एक तरफ कहता है कि मैं देश के लिए खड़ा हूं, देश के लिए जान दे दूंगा, और एक इस तरीके का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि मोदी जी आप, केजरीवाल डरने वाला नहीं है, केजरीवाल को आप जानते नहीं है, वो ये, और तमाम नेता नगरी में ऐसा होता ही है। इस तरीके का शब्द इस्तेमाल नहीं होना चाहिए प्रजातंत्र में। इस तरीके का शब्द को मैं बिल्कुल ही जी बिल्कुल है, बिल्कुल इस तरह का शब्द नहीं, तो साफ है। संजीव निगम इन्होंने साफ कहा है कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, चाहे जो भी हो, ये अरविंद केजरीवाल हो या जो भी हो, ये शब्द, इस तरह का जो शब्द प्रयोग किया जाता है, जाहिर सी बात है उसका असर क्या पड़ेगा? पॉजिटिव तो पड़ेगा नहीं, नकारात्मक नहीं पड़ेगा, नकारात्मक नहीं पड़ेगा। तो इससे परहेज तो करना चाहिए ना। संजीव, चलिए आप ही जवाब दें।
देखिए सवाल ये है, आप इस तरीके की आप बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा पहले आता हूँ, पुष्परंजन जी बता रहे थे, देखिए वो बहुत लॉजिकल बात करते हैं और उन्होंने बताया भी कि ज्वाइंट जो डायरेक्टर है वो उन्होंने उनको जानकारी दिया, कहीं बता रहे थे, तो वो बिल्कुल सही बात है कि जब भी कभी छापा मारने जाती है सीबीआई तो उससे ऊपर को जो है इतला करके जाती है। तो यहाँ पर जो है अगर इनको इनके खिलाफ कोई भी शिकायत शिकवा थी, आप मुख्यमंत्री महोदय को बुलाते, उनको बताते। सब मकसद ये नहीं है, मकसद क्या था आपको याद है, 2 दिन पहले दिल्ली में रेलवे ने सपूर बस्ती में जो है जुग्या उग्या गिरा दी। तो सवाल ये वो मामले को मतलब कहीं ना कहीं से इन लोगों को घुमाने का नजरिया कि आप उससे बहस हट करके यहाँ पर आप एक नई बहस पर ले आए करके इससे, और मामला भी कब का था, 2007 का पुराना मामला था। जो भी मामला था आप उससे करते तो कहाँ जाना चाहिए। बात बताइए संजीवनी का, आपको रोकेंगे, आप बोलेंगे आप ही बोलेंगे। बताएं। प्रधानमंत्री के लिए मनोरोगी शब्द का प्रयोग करना आप जायज समझते हैं? अच्छा, आप हमसे सवाल कर रहे हैं, आप जरा थोड़ा सा मैं पीछे लेके जाऊंगा। आपको याद होगा उन्होंने, प्रधानमंत्री ने ही कहा था ये जंगली, इसको दिल्ली में सभ्य लोग रहते हैं, दिल्ली में जंगली लोग नहीं रहते, जंगल में भेजना चाहिए। तो साहब वही व्यक्ति है जिसको दिल्ली वालों ने जो है चुन करके भेजा है। प्रधानमंत्री के लिए किया है, नरेंद्र मोदी के लिए नहीं कहा है। प्रधानमंत्री है वो, जी प्रधानमंत्री है। आप ये ठीक है, प्रधानमंत्री कौन है इस समय सबको मालूम है, तो फिर कौन है। तो ये प्रधानमंत्री ने ही अपनी जुबान से दिल्ली के अंदर ये बोला था कि दिल्ली में सभ्य लोग रहते हैं, जंगली लोग नहीं रहते। किसके लिए बोला? किसके लिए बोला था? मुख्यमंत्री के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए। मुख्यमंत्री के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए। मुख्यमंत्री आपके नहीं, आज का मुख्यमंत्री जब बोला था तब क्या थे अरविंद केजरीवाल? यही बात है, उन्होंने इसीलिए साफ लहजे में कहा कि डरने वाला नहीं। क्या मतलब है, हमें कुर्सी से, सवाल सीधा कुर्सी से मोह नहीं है फैजी साहब, कुर्सी से मोह नहीं है। ये जो बदलने के लिए पार्टी बनी है, बदलने के लिए बनी है और इसीलिए सरकार आई है। 2 बार, पहली बार भी 49 दिन में कुर्बानी दी है और अभी भी अगर नहीं, मेरा जो सवाल है उसका तो जवाब देते चले ना कि मनोरोगी प्रधानमंत्री को कह रहा है कोई मुख्यमंत्री, उसे आप जायज समझते हैं? नहीं, आप कुछ भी बातें कहते रहे, कुछ भी आप करते रहे, आप हमारे जो है प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। आप हाँ या ना में जवाब दे उन्होंने क्या कहा कि मैं बहुत कुशल राजनीति के घराने से नहीं आता हूं, जैसे कि तमाम लोग आते हैं गोल गोल और मीठी मीठी बातें करती हैं। उनका इंटेंशन ऐसा नहीं है। अगर उनकी जुबान से कोई शब्द अगर ऐसा निकल भी गया है, आपको याद होगा कुछ नहीं, इंटेंशन कैसे नहीं है, मैंने लाइन सुना दी पढ़ के आपको। एक बात याद आई थी, उन्होंने आपके कर्मों की माफी मांग ले तब मैं माफी मांगूंगा। बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना था जब मुख्यमंत्री महोदय ने एक डिबेट, एक कहीं चैनल में किसी के साथ इंटरव्यू में बोला था, वो ठुल्ला शब्द मुझे याद है, तो उसके भी बहुत से लोग। तो सवाल ये है कि वो बहुत कुशल राजनीतिक ऐसे नहीं है कि चुन चुन करके शब्द, लेकिन जब अगर एहसास दिलाया जा रहा है कि आपने जो बोला गलत है, तब आपको पीछे हटने में क्या दिक्कत है? इंटेंशन ऐसा नहीं है कि, लेकिन सवाल ये जो एकदम से आप जो है एक चुनी हुई सरकार को, एक बहुमत वाली सरकार को आप आए दिन रात को शाम सुबह और इस तरीके से आप करोगे, बेचैन करोगे, तो एक तड़पता हुआ बेचैन अगर व्यक्ति है तो ये अनायास ही लेकिन जैसा कि कुणाल ने कहा, हालांकि बड़ा बातें आपकी सब जगह सही है, आप संतुलित रह करके सारे काम सब। अभी आपने पहले क्या हुआ, एसीबी को जो है आपने इसी प्रकार से आपने वो किया, सारा जो है काम जो हो रहा था भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, उसको आपने बिल्कुल बंद करके रख दिया। कहीं कुछ नहीं उसमें हो रहा है किसी प्रकार का। यहाँ क्यों नहीं हो रहा? मुकेश मीना जी बिल्कुल काम कर रहे हैं, जो एसीबी के चीफ है, बिल्कुल काम कर रहे हैं, बिल्कुल काम कर रहे हैं। तुलना कर लीजिए, आप तुलना करके देख ले रंजन जी, बिल्कुल मुकेश मीना साहब, दीपेंद्र पाठक जी बिल्कुल मिलकर काम कर रहे हैं। और केजरीवाल सरकार को सवाल, दिल्ली की जनता को सवाल पूछना चाहिए केजरीवाल जी से कि इस प्रकार का शब्द यूज करना एक भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ, कोई भी प्रधानमंत्री हो, XYZ नरेंद्र मोदी जी हो, कोई भी हो, तो उसको बोलना नहीं। कोई मुख्यमंत्री, तो कोई भी मुख्यमंत्री के सीबीआई के छापे में मुख्यमंत्री का निषेधक बिल्कुल पता होता है, मुख्यमंत्री को इन्फॉर्म करके आया जाता है। साधारण सवाल किया था, उसका जवाब दिल्ली के मुख्यमंत्री को इन्फॉर्म करके सवाल किया था, उसका आपने जवाब नहीं दिया। सीबीआई उस कभी आती है और दिल्ली की जनता को, दिल्ली की जनता को सवाल पूछना चाहिए किस तरीके के मुख्यमंत्री को खड़ा किया गया जो इस तरीके का शब्द इस्तेमाल करता है। अनएजुकेटेड बात, अनलॉजिकल बात, हर जगह केजरीवाल जी का यही इस्तेमाल हो रहा है। कोई भी संजीव निगम इवन और कहीं भी कुछ कर दें, कहीं भी कुछ भी करते रहते हैं उल्टा पुल्टा। लेकिन आपने 15 साल 20 साल आई एम आम आदमी, आई डोंट लाइक हिम। नहीं, आम आदमी आप है और आम आदमियों की पार्टी की सरकार बनी हुई है और अभी तक का जो आप और इवन की बात कर रहे हैं, ये समस्या कोई हमारी दी हुई नहीं हुई है। हम लोग कम्युनिस्ट कंट्री में नहीं रह रहे हैं, समाधान कर रहे हैं, हम उसका समाधान। जी शांत प्रकाश आते हैं, चलिए शांत प्रकाश, जैसा कि अभी पुष्परंजन ने कहा था कि अगर प्रधान सचिव के कार्यालय में छापेमारी होनी थी तो मुख्यमंत्री को आगाह करना था, एक चीज। दूसरा सवाल इसमें और जोड़ता चलूं, एक साथ आप जवाब दे देंगे
कि जैसे डीडीसीए को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने मुद्दा उठाया है, तो ये एक चीज कि अरविंद केजरीवाल ने अरुण जेटली पर भ्रष्टाचार का इल्जाम लगाया है, क्या आप इसे पूरी तरह से नकारते हैं 100%, या इसकी जांच भी होगी कि ये गलत है या सही है अगर वो इल्जाम लगा रहे हैं? दूसरे कि मुख्यमंत्री को क्यों नहीं आगाह किया गया? देखिए, अभी इन्होंने एक लोकपाल बनाया है, उसमें इन्होंने क्या, वो राजेश जी आप अभी बात कर रहे थे ना, उसको आगे बढ़ा रहा हूं मैं। उसमें इन्होंने प्रधानमंत्री को भी उसके दायरे में रखा है, जांच के दायरे में रखा है, तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं वो भी उसके जांच के दायरे में आएंगे। यानी अपना जो लोकपाल इन्होंने बनाया है वो सबकी जांच कर पाए, सीबीआई किसी की जांच ना कर पाए। क्या नहीं, ये जो सवाल क्या उठा मजा, कि मुख्यमंत्री मैं को बता खबर रहा हूँ, होनी मैं चाहिए बता रहा हूँ, थी, मैं आ रहा हूँ जी। फैजी साहब, वहीं आ रहा हूँ। सीधा सीधा दिखाई ना दे जाए इसलिए दूसरा दिखाना इनकी प्रवृत्ति है। मेरे यहां तुम इसलिए आए क्योंकि तुम्हारे यहां पर वो, अरे भाई तुम्हारे को दिखाई दे रहा है कि अरुण जेटली जी ने या कोई फाइल का मामला है, तुम उठाओ ना उस मुद्दे को, किसने मना किया है? तो उठाया तो आज उन्होंने, ये सड़क पर उठा देना उठाना होता है फैजी साहब? पत्रकारों के सामने में उठाया। ये क्या है? ये तो अपनी वो टीआरपी गेन करने के लिए कि मैं आज पूरा दिन टीवी पर दिखाई दूं, बक बक कर दो, ये क्वालिटी इनके अंदर है। अभी जिस तरीके से अभी इन्होंने कहा, देखिए साहब, देखिए ये मदारी वाला जो डमरू है ना, ये बहुत ज्यादा दिन अब लोगों को पसंद आने वाला नहीं है, मैं बताऊं आपको। और जिस तरीके से आज जो आपके आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, हर 2 दिन पे कुछ ना कुछ करते रहेंगे। मेरा सीधा सा सवाल था, जैसे अभी संजीवनी कुणाल जी और ये दोनों, मुझे तो ऐसा लगता है दोनों ने एक सलाह कर रखी है, दोनों ही आम आदमी है, एक आम आदमी और एक आम आदमी पार्टी के। अच्छा भाई ये दोनों ने ये सोच लिया कि सारे के सारे समय को किल कर दे, जल्दी से आप और बात आगे निकले। राजेश देखिए साहब, कोई सीबीआई जो है एक सरकारी संस्था है, और बगैर किसी औपचारिकता के कभी भी कोई आदमी, सरकारी विभाग जो है वो कदम नहीं बढ़ाता है। इसमें हर हालत में जो भी औपचारिकताएं वो पूर्ण की गई होंगी। मुख्यमंत्री को बताया गया होगा, वो झूठ की गई होंगी या की गई है, बड़ा फर्क हो जाता है। की गई होंगी या की गई है, मैं क्या कह रहा हूँ, जो औपचारिकताएं हैं वो जरूर की गई होंगी, नहीं होंगी या की गई है, बड़ा फर्क है। इस बारे में बड़ा फर्क है। मैं सीबीआई में कुछ जॉब थोड़ी करता हूँ भैया, जॉब की क्या भैया, अगर नहीं की गई होगी, नहीं पक्ष अपना पेश कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने क्या कहा, अगर नहीं की गई होंगी तो क्यों नहीं की गई होंगी, ये आरटीआई में पूछ लेना चाहिए। अच्छा, फिर उसके लिए आरटीआई का भी आप आरटीआई डाल लो कि भाई आपने ये पूछा या नहीं पूछा, और नहीं पूछा तो क्यों नहीं पूछा, और अगर क्यों नहीं पूछा और वो पूछा जाना असंवैधानिक है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। किस पर? ये सीबीआई ने, हाँ जाहिर सी बात है, कोई सीबीआई एक संस्था ही तो है, उसको भ्रष्टाचार पकड़ने का अगर उसके पास में अधिकार है तो चलिए राजेश आपके पास आएंगे, लेकिन अब पुष्परंजन से जवाब लेना जरूरी हो गया। ये भी मैं बता पहले आप ही के पास आने वाला था। जी पुष्परंजन जी बताया, आपने सुन लिया जाटा जी ने जो बात कही। एक दिलचस्प है कि इसी सीबीआई की तारीफ अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिन पहले की थी। तब ये जो सीबीआई जो था उनके लिए मिट्ठू तोता था, मिट्ठू मिट्ठू करके बड़े प्यार से बोलते थे कि ये जो सीबीआई है बिना इंफॉर्मेशन के छापे मारे तो ज्यादा चीजें निकल के आएंगी, इंफॉर्मेशन देके छापे मारने पर बहुत सारी चीजें इधर की उधर हो सकती हैं। इसीलिए सीबीआई को ये अधिकार रहना चाहिए कि बिना इंफॉर्मेशन के छापे मारे। अब अचानक ये मिट्ठू तोता जो है काटने वाला तोता हो गया। अब तकलीफ हो रही है कि कैसे इसने इस तरह से छापे मारे। नहीं, आप ही ने तो सवाल उठाया ना कि नहीं, ये सवाल नहीं, मैंने उस रेगुलेशन की बात की। हाँ, तो उस तरीके की बात कर रहा हूं, तरफ सवाल नहीं उठा रहा हूं मैं। सीबीआई के छापे मारने के जो नॉर्म्स हैं, जो मैंने उसकी बात की है। मैं अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा हूं कि ये कुछ दिन पहले तारीफ कर रहे थे और फिर इनको आपत्ति होती है सीबीआई के छापे मारने के तरीके पर। एक प्रश्न। दूसरा ये कि आप समाज को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। आप कभी ठुल्ला शब्द का इस्तेमाल करेंगे। इस बार भी जो बयान दिया, आप ध्यान दीजिए, कह रहे मैं गांव से आता हूं, फला गांव का भी नाम लिया जिस गांव से।
तो क्या गांव के लोग अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं? ये देश जहाँ की 60% जनता, 70% जनता गांव में रहती है, ये गांव से निकल के महानगरों में आई है। क्या वहाँ के लोगों की ये भाषा, आप ये कहना चाहते हैं? ये निहायत ही एक मुख्यमंत्री को बहुत सावधानी से बोलने की आवश्यकता है। आप उस कुर्सी पे बैठे हुए हैं जहां आपको क्या बोलना है। कीचड़ से कीचड़ को नहीं धोया जा सकता है। आप जो कह रहे हैं, या अभी संजीव जी बोल रहे थे कि मोदी जी ने उनके जंगली कहा, हमारे कार्यकर्ताओं को तमाम चीजें। मोदी जी का अपना एक तरीका है बोलने का। अगर वो बोलते हैं तो आप उस कीचड़ को क्यों आप कीचड़ से धोना चाहते हैं? आप तो और भी शालीन चीजें अपना सकते हैं। उधर भी कीचड़ है, तो उधर भी कीचड़ है, इधर भी ये आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, राजनीति को और भी ज्यादा, कीचड़ को और भी उसमें से बदबू पैदा करने की कोशिश की जा रही है, और इसकी आज संसद तक आप ले जा रहे हैं जहां की इंपॉर्टेंट बिल पास होने हैं। ये संसद में भी मुझे लग रहा है कि एक तरह का ऐसा एक बॉल की तलाश हो रही है कि बाहर कोई बॉल उछले, उसको कैच करो। और ये जो इल्जाम लग रहा है कि शकूर बस्ती के मामले से डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। एक और चीज डाइवर्ट करने की कोशिश, शकूर बस्ती ही नहीं, ये 400% जो सैलरी बढ़ी है, उस सैलरी के सवाल को भी दबाने की आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद से एक के बाद एक ऐसे ऐसे सवाल उठते गए, ऐसे ऐसे बम छोड़े गए कि लोग उन बुनियादी सवालों को भूल गए। आज कोई चर्चा नहीं करता 400% सैलरी क्यों बढ़ाई गई। जी बिल्कुल। और ये पैसा कहां से आएगा? चलिए सब राजेश यादव जी, ये वही राजेंद्र कुमार है। जब 49 दिन की सरकार थी अरविंद केजरीवाल की, आपके समर्थन से वो सरकार थी, तब भी ये प्रधान सचिव बने थे और अब भी प्रधान सचिव बने। और मजूमदार जो थे, जिनके ऑफिस में, अनिंदो मजूमदार के ऑफिस में ताला लगा दिया गया था, कहीं वही सब की कवायद को आगे तो नहीं बढ़ाई जा रही है। लेकिन आपने भी उस 49 दिन में सरकार बनवाई थी अरविंद केजरीवाल की। हमने तो 49 दिन में इसलिए सरकार बनाई थी कि अगर हम सरकार नहीं बनवाते तो दिल्ली की जनता पे चुनाव का बोझ पड़ जाता, अतिरिक्त बहुत बोझ पड़ता। 49 दिन के बाद बोझ पड़ना सही था। हमने इसलिए हमने तो चलाइए, आप पूरे 5 साल चलाइए, हमने पीछे बैक करे हो, हमने समर्थन वापस लिया हो, तब हम कह सकते हैं कि आपने समर्थन लिया। भाई करोड़ों रुपए का लॉस कर दिया। ये तो इनने अपने आप ही 49 दिन के बाद अपने आप ही लिया और फिर कहा कि मैं लोकपाल ये बनने नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस इनने चर्चा नहीं करी उस लोकपाल पे, और फिर कह रहे हैं मैं जब दोबारा आप मुझे चुन के आएंगे तो 15 दिन में वही लोकपाल लाऊंगा। तो पहले वाला जो ड्राफ्ट था उसी लोकपाल को लेकिन राजेश यादव, जिस मुद्दे को लेकर के छापेमारी की गई है वो जमाना था जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री होती थी। तो और भी लोग हैं ना इसके दायरे में आने चाहिए ना। देखिए समझ ही रहे हैं। सुनिए, आप जो कह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ। ये एंटी करप्शन ब्यूरो में केस किसने रजिस्ट्रेट कराया? किनकी सरकार थी जब? कांग्रेस की सरकार थी। ऐसा है कोई अधिकारी गलत काम कर रहा हो, जैसे गलत का ये साथ दे रहे हैं, ऐसे हम साथ तो नहीं देते हैं। और रजिस्ट्रेट केस हमने करवाया। कोई भी गलत है, भ्रष्टाचार कर रहा है, ठीक है, उसको जो दंडित किया जाए, उसका जो करा है उसको जो भी है। अब देखिए, ये जो शब्द की, मैं एक बार शब्द पे जा रहा हूं, आप कह रहे हैं ये दोनों जो शब्द के कह रहे हैं, जी केजरीवाल ने भी आज गलत भाषा का प्रयोग करा है और मुख्यमंत्री होते हुए इस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने भी भाषाओं का अनेक बार बहुत गलत प्रयोग करा है। एक देश के प्रधानमंत्री ऐसे में ऐसे जंगली, बिहार के डीएनए में गड़बड़ है, लालू जी अपनी लड़की की, नहीं मैं रोकूंगा। बिहार का डीएनए कब का दिया था? अरे प्रधान नीतीश कुमार की बात करी थी उन्होंने। ना बिहार का डीएनए तो नीतीश कुमार ने कन्वर्ट किया। आपने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बिहार के डीएनए में गड़बड़ है। नीतीश कुमार ना, नीतीश कुमार ने नहीं कहा था। नीतीश कुमार ने उसको बिहार से जोड़ दिया। नीतीश कुमार ने जोड़ा था बिहार से, वो नीतीश कुमार के नहीं राजेश ये कहा। अच्छा, लालू की सुनो, लालू अपनी लड़की सेट करने में इस तरह के भाषा का उनने भी, लेकिन एक देश के प्रधानमंत्री को भी सोच समझ के ऐसी भाषा का, देखो जो बड़ा है, सीनियर है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का मतलब क्या है, सीनियर है। ये लोग ही जब गलत भाषा का पद है, सीनियर क्या है, संवैधानिक पद है, संवैधानिक सीनियर हो गए, संवैधानिक पद है भाई। प्रधानमंत्री थी बड़ी, तो इस समय कोई पोस्ट वैसे तो नहीं पॉलिटिकल देखा जाए, राष्ट्रपति है, लेकिन वो एक प्रश्न राजेश जी से मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल पूछ लें राजेश जी, आप राजेश जी, 49 दिन की जब सरकार थी, उससे और पहले जब आप कह रहे हैं कि किसी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के खिलाफ केस दर्ज करवाई थी आप लोगों ने, 49 दिन की सरकार होती है तब भी ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनते हैं और यही तो मैंने समर्थन देते हैं जी।
तो जब तक किसी अधिकारी को या किसी नेता को क्लीन चिट नहीं मिल जाए तब तक उसे पद पर कंटिन्यू रखने के लिए तो आपने भी समर्थन दिया 49 दिन तक। ये लगता नहीं कि कहीं कुछ ऐसा पेच है जो कि नहीं होना चाहिए। इस अधिकारी के प्रति इतनी संवेदना अरविंद केजरीवाल को भी थी, कांग्रेस के भी उस जमाने में रही। आज कांग्रेस को ठीक है कष्ट हुआ कि भाई क्यों ये कंटिन्यू कर रहा है। ऐसे अधिकारियों को क्या क्लीन चिट देने के बाद या मिलने के बाद अपने पद पे उतने इम्पोर्टेंट पद पे फिर दोबारा से नहीं लाया जा सकता था? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और हमने जो 49 दिन की जब सरकार थी तब हमने कहा था, तो केजरीवाल ने ये कहा कि ये देखो शुरू में ही पहले दिन हमें चलाने नहीं दे रहे हैं सरकार। अच्छा, इसलिए आपने चलाने दिया। अच्छे व्यक्ति हैं, हमने इनकी जांच कर ली है, तो ये अच्छे व्यक्ति हैं। अब देखो एक मुख्यमंत्री इस तरह की 2 दिन में ही बात कर रहा है और लोगों में ये मैसेज न जाए कि भाई मतलब कांग्रेस कह रही है एक्सपीरियंस है इनको, अच्छा आदमी नहीं है। और गवर्नर ने भी कहा, गवर्नर की भी अनदेखी करके बनाया। जी बिल्कुल राजेश यादव रोकना चाहेंगे, वक्त हमें बहुत कम अब हमारे पास बचा है, इजाजत कम दे। जी संजीव निगम आपके पास आएंगे, संक्षेप में 10-20 सेकंड के लिए आएंगे, जरूर आएंगे आपके पास। संजीव निगम आपको 40 सेकंड दे रहे हैं, फिर बाद में 20 सेकंड, चूंकि आप ही तो सब कुछ हैं आज। अभी जी जल्दी से। अभी पुष्परंजन जी की बात से मैं एक बात से बिल्कुल असहमत हूँ, सहमत नहीं हूँ। कहते कि वो 400% सैलरी बढ़ाने वाली बात को जो है भुला दें और उसको गुम कर दें, इसका ये तो सवाल ये है कि जो विधानसभा में करना था वो तो कर दिया दिल्ली की कैबिनेट ने, दिल्ली विधानसभा ने। अब ये मामला इसको क्लियर करना है केंद्र सरकार को। अगर वो पास करेंगे तो कानून बनेगा, और नहीं पास करेंगे तो नहीं बनेगा। तो हमारी तरफ से तो कोई अब है नहीं, जो करना था वो कर दिया ना, और ये करेंगे। आपको बता रहा हूँ, गारंटी बता रहा हूँ, केंद्र सरकार करेगी, क्योंकि इन्होंने भी अपना पीछे से लगा रखा है। इनको अपनी भी तनख्वाह बढ़ानी है सांसदों की। फाइनेंस मिनिस्ट्री को करना है जिस पर आरोप लगाया अरविंद केजरीवाल ने। चलिए जाटव जी जल्दी से, ये कह रहे हैं करना ही है। देखिए इस बारे में कुछ मैं नहीं कहना चाहूंगा कि क्या है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास जब मेट्रो जाएगा और नॉर्म्स के हिसाब से अगर है तो होगा और नहीं है तो नहीं होगा, इसमें तो कोई बात नहीं है। और फिर दूसरा, विधेयक को दो तरीके से देखा जाता है कि वो अपनी औपचारिकताएं पूरी करके आया है या नहीं। यहाँ फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है किसी भी सब्जेक्ट को चेंज नहीं कर सकती। यदि वहां से पूर्ण बहुमत के साथ चीज आई है तो स्वीकार करनी होगी। इसमें ये नहीं कि हमें अपनी तनख्वाह बढ़ानी है या उन लोगों को बढ़ानी है। थोड़ा सा नियम को तो थोड़ा सा हटके आप टीएमसी को क्यों नहीं समझाते, संसद की कार्यवाही चलने दे इस मुद्दे पर। जब आप एतराज कर रहे हैं कि सीबीआई का छापा मरा है, अरविंद केजरीवाल इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं, आप टीएमसी को समझाएं, जेडीयू को समझाएं, आपकी सरकार है बिहार में, और हंगामा रोके आप कार्रवाई चलने दें। जरा कार्रवाई से संबंधित 30 सेकंड में चलने दें। कार्रवाई जो पार्लियामेंट की कार्रवाई है ये भारतीय जनता पार्टी खुद चलाना नहीं चाहती है। जीएसटी पे इन्होंने हमसे बात करी थी, जीएसटी पे ये जो 3 बिंदु थे उस पर चर्चा नहीं करी। नया कुछ न कुछ रोज ला देते हैं। वो तो आप लाते हो, आप लाते हैं, छापा भी आप मंदिर में नहीं घुसने दिया, उस मंदिर में नहीं घुसने दिया, मंदिरों के फंडे तो आप लाते हो। चलिए कुणाल, आप अपने आरएसएस के लोग ऐसा है कि सियासत ना खेलें केजरीवाल साहब, ठीक है। मैं इतना ही बोलूंगा, दिल्ली की जनता ने इतना मुश्किल से इनको खड़ा किया है तो कुछ काम करके दिखाए, बल्कि बिल्कुल ये टीआरपी के चक्कर में ना खेला जाए। जी पुष्परंजन एक लाइन में जवाब दे देंगे। वेंकैया नायडू ने कहा है कि सीबीआई एक स्वतंत्र एजेंसी और केंद्र सरकार सीबीआई की निगरानी नहीं करती है, क्या ये सच है? बिल्कुल, वेंकैया नायडू सफेद झूठ बोल रहे हैं। ये कांग्रेस वालों से पूछे या उनसे पहले जब भाजपा की सरकार थी तब कितने सीबीआई के छापे पड़े जवाब मिल गया टाइम में। बिल्कुल ये जी बिल्कुल तथ्य से अलग बात, जवाब मिल गया। तो वही हुआ जिसकी उम्मीद थी, यानी कुछ भी नतीजा नहीं निकलता दिखाई दे रहा है। एक और छोटी सी बात, लेफ्टिनेंट गवर्नर चुप है इस मामले में। लेफ्टिनेंट गवर्नर को सूचना थी कि नहीं इसमें, ये भी पता, ये भी बड़ा अहम मुद्दा है। चलिए अब हमारे पास वक्त नहीं है, वरना इसके बारे में भी जरूर हम पूछते। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो अब हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहते जा रहे हैं कि देखते रहिए, यही सियासत है। न्यूज़ लाइन में इतना ही, नमस्कार।